आजमगढ़ राज्य में एक बहादुर और समझदार राजकुमार था जिसका नाम आर्यन था। वह एक नायक था जो हमेशा अपने माता पिता की बात मानता था और प्रजा का भला चाहता था। उसकी वीरता और न्यायप्रियता की पूरे राज्य में सराहना होती थी। आर्यन, तुम हमारे राज्य के सबसे वीर योद्धा हो। तुम्हारी बहादुरी का हर कोई गवाह है। राजकुमार आर्यन की जैसी वीरता और न्यायप्रियता कहीं नहीं मिलती। धन्यवाद महाराज। मैं हमेशा आपके आदेशों का पालन करूंगा और राज्य के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। जाओ आर्यन, शिकार पर जाओ और अपने साहस का प्रदर्शन करो। आर्यन जंगल में शिकार की खोज में निकल पड़ा। गहरे जंगल में चलते हुए अचानक उसे एक करुण और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। राजकुमार आर्यन, राजकुमार आर्यन। ये आवाज मेरे नाम की है, लेकिन यहाँ इतने घने जंगल में मेरा नाम कौन ले रहा है? वह चारों ओर घबराया हुआ देखता है, फिर सोचते हुए, ये आवाज उत्तर दिशा से आ रही है। मुझे वही दिशा पकड़नी चाहिए। शायद मुझे वहाँ कुछ जवाब मिले। वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही वह अचानक रुक गया। सामने एक प्राचीन महल था। ये जगह बहुत अजीब लगती है, लेकिन ये जगह मुझे अपनी ओर खींच रही है। राजकुमार महल के अंदर घुसा तो उसकी नजर पिंजरे में कैद एक सुंदर युवती पर पड़ी। वह बेहोश थी। पिंजरे में वह बुरी हालत में पड़ी थी। ये लड़की कौन है और ये पिंजरा कैसे बंद है? ये तो शायद अभी भी जिंदा है। फिर राजकुमार ने पिंजरे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। ये मुश्किल है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी चाहिए। अगर मैं इसे खोल नहीं सकता तो मुझे पहले पानी लाकर उसे होश में लाना होगा। राजकुमार महल से निकलकर नदी की ओर बढ़ा और तालाब से पानी भरने लगा। तभी उसके कानों में सांप के रेंगने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने देखा वहाँ एक साधु बाबा बैठे थे जो अपनी तपस्या में लीन थे। सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ साधु बाबा के पास आ रहा था। सांप उन्हें काटने ही वाला था, लेकिन राजकुमार ने तुरंत सांप को उठाकर झाड़ियों की ओर फेंक दिया। सांप दूर जाकर घने जंगलों में समा गया। साधु बाबा का ध्यान टूटा और उन्होंने घबरा कर देखा। क्यों राजकुमार, तूने मेरी तपस्या भंग क्यों की? महाराज, वो सांप आपको काटने वाला था। मैंने उसे हटाया ताकि आपकी तपस्या बाधित ना हो। साधु बाबा कुछ देर सोचते हुए मुस्कुराए और बोले, तुमने ठीक किया। आशीर्वाद स्वीकार करो। अब बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, एक महल में राजकुमारी पिंजरे में कैद है। मैं उसे आज़ाद कराने आया हूँ। राजकुमार, तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो वो राजकुमारी है। तुम्हें उस पिंजरे से उसे आज़ाद करने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या चुनौतियाँ साधु बाबा? वो लड़की एक श्राप के कारण कैद है और तुम वही इंसान हो जिसे श्राप तोड़ने के लिए आना था। लेकिन तुम पहले ये जान लो कि तुम्हें कुछ परीक्षाएं पास करनी होंगी ताकि तुम उस श्राप को तोड़ सको। क्या परीक्षाएं साधु बाबा? तुम्हें एक तांत्रिक को हराना होगा जिसे उस लड़की और महल से जोड़ा गया है। इस यात्रा में बहुत मुश्किलें आएंगी। मैं तैयार हूँ साधु बाबा। मुझे बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे मार्ग में बहुत कष्ट आएंगे, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। ध्यान रखना, तुम जो भी पाओगे वो तुम्हारी मदद करेगा। तभी एक सुंदर हिरण वहां आया और राजकुमार आर्यन की ओर देखने लगा। आर्यन, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। पहली परीक्षा के लिए मेरे पीछे आओ। ये हिरण तुम्हारा पहला साथी है। वो तुम्हें पहली परीक्षा में मार्गदर्शन करेगा। याद रखना, ये यात्रा आसान नहीं होगी, पर तुम्हारा साहस और विश्वास तुम्हारे मार्ग को रोशन करेगा। राजकुमार ने सिर झुकाया और हिरण के पीछे पीछे चलना शुरू किया। जैसे जैसे वह घने और अंधेरे जंगल में घुसता गया, चारों ओर सन्नाटा था। ये जंगल अंधेरे से भरा हुआ है। रास्ता कहाँ है? हिरण मुझे कहाँ ले जा रहा है? हिरण ने अपनी गति बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पतली सी राह दिखाई दी जो घने वृक्षों से जा रही थी। हिरण, ये रास्ता कहाँ जाएगा? तुम्हें अपने डर पर विजय प्राप्त करनी होगी आर्यन। यह परीक्षा तुम्हारे साहस और समझदारी का इम्तिहान है। जो दिख रहा है वह सही नहीं हो सकता। तुम्हें खुद को भ्रम से मुक्त करना होगा। राजकुमार की हिम्मत थोड़ी और मजबूत हुई। वह हिरण के पीछे पीछे चलता रहा और जैसे ही वह जंगल के अंत तक पहुंचा, वहां एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के भीतर एक छोटा सा ताबीज पड़ा हुआ था। ये क्या है? यह ताबीज तुम्हारी अगली परीक्षा में मदद करेगा। यह तुम्हें शक्ति और दिशा देगा। आप इसे अपने पास रखो। तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार होना होगा।
राजकुमार ने ताबीज उठाया। धन्यवाद हिरण। मुझे अगली परीक्षा के लिए क्या करना होगा? तुमने पहली परीक्षा पूरी की है, अब इसे अपने साथ रखो। अगली परीक्षा में यह तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। राजकुमार ताबीज अपने गले में बांधकर आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वह आग से घिरी एक जलती घाटी में फंस जाता है। अगर मुझे यहाँ से पार जाना है तो मुझे अपने डर को जीतना होगा। तभी अचानक सामने एक खरगोश दिखाई दिया। वह राजकुमार के पास आया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, राजकुमार, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। यह घास लो, इसे आग के बीचों बीच फेंक दो, यह आग को शांत कर देगी। राजकुमार ने उस रहस्यमय घास को हाथ में लिया। क्या ये सच में काम करेगा? यह घास तुम्हारी साहसिकता और नियत का परीक्षण है। अगर तुम दिल से यकीन करोगे तो आग खुद शांत हो जाएगी। राजकुमार ने घास को हाथ में लिया और उसे आग के बीच में फेंक दिया। अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और आग की लपटें धीरे धीरे शांत होने लगी। ये चमत्कार जैसा है, ये सच में काम कर गया। तभी घाटी से एक रहस्यमय आवाज गूंजने लगी। तुमने आग से पार पाया है, लेकिन क्या तुम मेरी पहेली का उत्तर दे सकोगे? मैं तैयार हूँ। यह क्या है जो तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी तुम्हें महसूस नहीं होता? तुम इसका सही उपयोग नहीं जानते हो। ये मेरी आंतरिक शक्ति है जो मुझे हमेशा मार्गदर्शन करती है। इसे महसूस करने के लिए मुझे खुद को जानना पड़ा। तुम सही हो राजकुमार, तुमने न केवल आग को पार किया बल्कि खुद की शक्ति को भी पहचान लिया। अब तुम्हें एक विशेष अंगूठी मिलेगी जो तुम्हारी अगली परीक्षा में मदद करेगी। राजकुमार को एक शानदार अंगूठी मिली जो चमक रही थी। ये अंगूठी मुझे अगली परीक्षा में मदद करेगी। मुझे अब और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मुझे हर चुनौती का सामना करना होगा। राजकुमार अंगूठी पहनकर आगे बढ़ता है। रास्ते में एक रहस्यमय जगह आती है जहाँ चारों ओर अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। हल्की हल्की खुशबू हवा में घुली हुई थी। तभी अचानक एक सुंदर परी उसके सामने प्रकट हुई। स्वागत है राजकुमार, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। आओ कुछ पल के लिए विश्राम कर लो। राजकुमार को एक पल के लिए अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये जगह असली नहीं लग रही, कहीं ये कोई छल तो नहीं? परी मुस्कुराई और धीरे धीरे उसके करीब आई। तुम्हें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है राजकुमार, यहाँ रहो मेरे साथ। क्या तुम सच में अपने दिल से प्यार कर सकते हो? प्यार? प्यार त्याग और सच्चाई पर टिका होता है, छल पर नहीं। तो क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? राजकुमार ने गहरी सांस ली और अपनी अंगूठी की ओर देखा जो हल्की चमक रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि यह परी का एक माया जाल है जो उसे भ्रमित करने के लिए भेजी गई है। सच्चा प्रेम स्वार्थी नहीं होता। अगर ये परीक्षा है तो मेरा उत्तर है, मुझे मोह में फंसाने की कोशिश मत करो, मेरा रास्ता स्पष्ट है। इतना कहते ही परी का स्वर अचानक बदल गया। उसकी सुंदरता धुंधली होने लगी और वह एक मायावी छाया में बदल गई। परी की जगह अब एक चमकदार पत्थर दिखाई दिया जो राजकुमार की अगली परीक्षा के लिए आवश्यक था। तुमने छल को पहचान लिया राजकुमार। यह चमकदार पत्थर तुम्हें आगे की परीक्षा में शक्ति देगा। इसे अपने पास रखो। राजकुमार ने पत्थर उठाया, उसकी रोशनी को महसूस किया और मन ही मन मुस्कुराया। अब मैं तांत्रिक से मुकाबले के लिए तैयार हो रहा हूँ। राजकुमार चमकदार पत्थर को कसकर पकड़ते हुए आगे बढ़ा। सामने एक विशाल गुफा थी जिसके अंदर एक रहस्यमयी लाल रोशनी चमक रही थी। राजकुमार जैसे ही अंदर गुफा में गया, गुफा में अचानक तेज हंसी गूंजी जिससे पूरा स्थान कांप उठा। आखिरकार तुम आ ही गए राजकुमार। मैं जानता था कि तुम यहाँ आओगे, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं यहाँ श्राप तोड़ने के लिए आया हूँ और तुम्हारे काले जादू का अंत करने के लिए आया हूँ। तांत्रिक ने अपनी काली छड़ी उठाई और हवा में मंत्र फूंकते ही चारों ओर अंधकार फैल गया। ये स्थान ही मेरा शासन है और तुम यहाँ मुझसे जीतने की सोच रहे हो? मूर्खता मत करो राजकुमार। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली
लेकिन जैसे ही उसने वार किया, तांत्रिक गायब हो गया और उसकी हंसी फिर गूंज उठी। तुम तलवार से मुझे नहीं हरा सकते हो राजकुमार, मैं तुम्हारे मन का भय हूं। तभी तांत्रिक ने हवा में हाथ घुमाया और एक तेज रोशनी के साथ काले धागों की तरह दिखने वाली जादुई रस्सियां राजकुमार को जकड़ने लगी। नहीं, मुझे इनसे निकलना होगा। लेकिन जादू का असर बढ़ने लगा। तभी राजकुमार की नजर अपने पास वाले चमकदार पत्थर पर पड़ी। यही मेरी शक्ति है, यही मुझे इस काले जादू से बचाएगा। राजकुमार ने पत्थर को जोर से पकड़कर ऊपर उठाया और जैसे ही उसकी रोशनी फैली, अंधकार धीरे धीरे खत्म होने लगा। जादुई रस्सियां जलकर राख होने लगी और तांत्रिक चीख उठा। नहीं, ये संभव नहीं। अब तुम्हारी जादुई शक्ति खत्म हो रही है। ये पत्थर तुम्हारे अंधकार को मिटा देगा। नहीं। तांत्रिक दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वह जमीन पर गिर पड़ा और देखते ही देखते धुएं में बदल गया। जैसे ही तांत्रिक पूरी तरह से नष्ट हुआ, गुफा में एक अलमारी प्रकट हुई। उसमें रखी एक अमूल्य पुस्तक चमक रही थी। यही वो पुस्तक है जिसमें श्राप तोड़ने की तारीख लिखी होगी। राजकुमार ने अमूल्य पुस्तक को हाथ में लिया और उसके पन्ने पलटे। जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, अचानक जमीन हिलने लगी और एक गहरी खाई उसके सामने प्रकट हुई। ये आखिरी परीक्षा है, मुझे अपने आत्मविश्वास को पहचानना होगा। वह बिना डरे गुफा के अंदर उतर गया। चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। तुम कमजोर हो, तुम हार जाओगे, तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, लौट जाओ। तुम कमजोर हो, तुम हार जाओगे, तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, तुम लौट जाओ। नहीं, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मैंने अब तक हर परीक्षा पार की है और मैं इस परीक्षा को भी पार करूंगा। अचानक गुफा की दीवारों पर रोशनी चमक उठी और सामने 3 छायाएं प्रकट हुई। वो सभी उसी का प्रतिबिंब था। अगर तुम असफल हो गए तो, अगर तुमने सब कुछ खो दिया तो, क्या तुम सच में इस श्राप को तोड़ सकते हो? तुम गलत रास्ते पर हो। मैं अपने डर को नहीं, अपनी शक्ति को चुनूंगा। मैं अपने संदेहों को नहीं, अपने विश्वास को चुनूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, छायाएं धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और एक तेज प्रकाश गुफा में फैल गया। तभी सामने एक दिव्य तलवार चमकने लगी। राजकुमार आर्यन, तुमने अपनी सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली है। ये तलवार अब तुम्हारी है। इससे तुम श्राप को हमेशा के लिए तोड़ सकते हो। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ये श्राप अब हमेशा के लिए खत्म होगा। राजकुमार आर्यन गुफा से बाहर निकलता है। हाथ में दिव्य तलवार चमक रही होती है। जैसे ही राजकुमार महल में प्रवेश करता है, ये वही क्षण है जिसके लिए मैंने इतनी कठिन परीक्षाएं दी। अब इस श्राप को खत्म करने का समय आ गया है। राजकुमार तलवार उठाता है और पूरी ताकत से पिंजरे पर वार करता है। तभी पिंजरा टूटने लगता है और तेज चमक के साथ बिखर जाता है। राजकुमारी उजाला, जो अब तक बेहोश थी, धीरे धीरे होश में आने लगती है। वह चारों ओर देखती है। तुम सच में आ गए हो? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? वह फिर अपने चारों ओर देखती है। उसे महसूस होता है कि वह सचमुच मुक्त हो चुकी है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। हाँ, मैं आया हूँ और अब तुम पूरी तरह से आजाद हो। मैंने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। मुझे लगा था कि मैं इस श्राप से कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगी, लेकिन तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया राजकुमार। महल की दीवारों से अंधकार हटने लगता है और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल जाता है। जैसे जैसे श्राप टूटता है, अचानक एक चमत्कार होने लगता है। कुछ ही क्षणों में तपस्वी साधु एक राज दरबारी के रूप में खड़े होते हैं। हिरण एक दिव्य रानी में बदल जाता है और खरगोश एक प्रतापी राजा के रूप में प्रकट होता है। महल के चारों ओर खड़े पत्थर के बुत जीवित होने लगते हैं और सभी नागरिक अपने अपने असली रूप में आ जाते हैं। यह सब क्या हो रहा है? राजकुमारी, मैं आपके दरबार का सबसे पुराना सेवक हूँ। वर्षों पहले जब तांत्रिक ने इस राज्य को श्रापित किया, तब मैं अपने स्वामी और स्वामिनी को बचाने में असफल रहा। ये हिरण कोई और नहीं बल्कि आपकी माता हैं और ये खरगोश आपके पिता सुवर्णपुर के राजा हैं।
राजकुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कांपते हाथों से अपने माता पिता की ओर बढ़ती है। माँ, पिताजी, बेटी, तुमने वह कर दिखाया जो हम वर्षों से चाहते थे। तुम्हारे साहस और इस वीर राजकुमार की निष्ठा से ने हमें मुक्त किया है। बेटी, ये कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि तुम्हारा सच्चा रक्षक है। उसने हर परीक्षा पार की, हमें श्राप से मुक्त किया और हमारे राज्य को फिर से जीवन दिया। तुम्हारा नाम क्या है राजकुमार? महाराज, मैं आर्यन, राजकुमार सूर्य प्रताप का पुत्र और आजमगढ़ राज्य का उत्तराधिकारी हूँ। क्या तुम आजमगढ़ के राजकुमार हो? 300 वर्ष पहले ही तुम्हारे पूर्वजों से हमारी अच्छी दोस्ती थी। आर्यन, तुमने न केवल इस राज्य को श्राप से मुक्त किया बल्कि हमारी पुत्री को भी जीवन दान दिया है। अब यह उचित होगा कि तुम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाओ। हाँ, यही उचित होगा। राजकुमार आर्यन और राजकुमारी उजाला का विवाह होना चाहिए। आज का दिन हमारे राज्य के लिए पुनर्जन्म का दिन है और इस शुभ घड़ी में हम सबका एक ही अनुरोध है। राजकुमार आर्यन और राजकुमारी उजाला, क्या आप इस पवित्र बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं? राजकुमार आर्यन और राजकुमारी उजाला एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ रहा होता है। कुछ क्षणों तक तो वह मौन रहते हैं, फिर उजाला धीरे से सिर झुका देती है। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। राजकुमार आर्यन उसकी ओर देखते हैं और दृढ़ता से सिर हिला देते हैं। उनको तो उजाला से पहली ही नजर में प्रेम हो गया था। अगर मेरी यात्रा का उद्देश्य तुम्हें सुरक्षित देखना था तो मैं इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानूंगा। मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें पाया और इस राज्य को उसका सम्मान लौटाया। चारों ओर उल्लास की गूंज उठती है। महल के लोग ताली बजाते हैं, ढोल नगाड़े सभी बजने लगते हैं और पूरा राज्य उत्सव में डूब जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। राजकुमारी और राजकुमार महल में खड़े थे। चारों ओर उल्लास की गूंज थी, लेकिन जैसे ही श्राप हटा कुछ अजीब होने लगा। कुछ पल के लिए सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक से महल के बगीचे में लगे फूल मुरझाने लगे। पानी का रंग हल्का काला होने लगा। यह सब क्या हो रहा है? श्राप हटने के बाद भी राज्य में यह कैसी अजीब अजीब सी घटनाएं क्यों हो रही है? मुझे लगता है श्राप हटने से कुछ और बड़ा प्रभाव पड़ा है। शायद अभी भी कुछ बाकी है जो हमें पूरा करना होगा। उसी समय अचानक महल के अंदर एक अजीब सी रोशनी चमकी और एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में रहस्यों की गहराई थी। वह एक चमकदार छड़ी पकड़े हुए था जिसमें से हल्की हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। राजकुमार आर्यन, राजकुमारी उजाला, तुम दोनों ने श्राप को तोड़ दिया, परंतु अभी तुम्हारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई। अगर तुम सच में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो और राज्य की समृद्धि चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन कार्य पूरा करना होगा। कौन हो तुम और यह कार्य क्या है? मैं इस राज्य का रक्षक हूँ। यह राज्य एक प्राचीन शक्ति के अधीन था और यह शक्ति केवल श्राप को तोड़ने से समाप्त नहीं होती। जब तक तुम दोनों एक पवित्र कार्य नहीं करोगे तब तक तुम्हारी शादी सफल नहीं होगी और राज्य भी पूरी तरह खुशहाल नहीं होगा। हमें क्या करना होगा? तुम्हें स्वर्ण गुफा के अंदर छिपे अनंत दीप को प्राप्त करना होगा। यह दीप केवल सच्चे प्रेम और निस्वार्थता की परीक्षा लेता है। अगर तुमने इस कार्य में छल किया तो ये बुझ जाएगा और तुम्हारी शादी कभी सफल नहीं होगी। इतना कहकर वह रहस्यमय व्यक्ति वहां से गायब हो जाता है। राजकुमारी उजाला और राजकुमार अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। हमें कोई और रास्ता नहीं दिखता। उजाला, अगर हमें अपने प्रेम और इस राज्य की खुशहाली को बनाए रखना है तो हमें इस कार्य को पूरा करना ही होगा। लेकिन स्वर्ण गुफा तक जाने का रास्ता खतरों से भरा हुआ है। क्या हम इसे पार कर पाएंगे? अगर हम एक दूसरे का साथ दें और विश्वास बनाए रखें तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। ठीक है आर्यन, हम साथ चलेंगे और हर परीक्षा का सामना करेंगे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में संकल्प की चमक थी। उन्होंने तुरंत यात्रा की तैयारी की और अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ स्वर्ण गुफा की ओर रवाना हुए। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो उन्हें द्वार पर एक रहस्यमय शिलालेख दिखाई दिया। जो सच्चा प्रेमी है वही दीप तक पहुंच सकता है। स्वार्थ की छाया यहाँ नहीं टिक सकती। इसका क्या अर्थ है? शायद यही हमारी परीक्षा है। हमें यह साबित करना होगा कि हमारा प्रेम निस्वार्थ है।
जैसे ही वह अंदर गए, एक डरावनी आवाज गूंजी और सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। अगर तुम दीप तक पहुंचना चाहते हो तो 3 चुनौतियों को तुम्हें पार करना होगा। पहला विश्वास, दूसरा त्याग और तीसरा सच्चाई। पहली चुनौती विश्वास। सामने एक गहरी खाई थी और केवल एक संकीर्ण लकड़ी का पुल था जो कमजोर लग रहा था। अगर तुम सच में एक दूसरे पर विश्वास करते हो तो यह पुल तुम्हें गिरने नहीं देगा, लेकिन अगर तुम्हारे मन में संदेह होगा तो तुम दोनों गिर जाओगे। राजकुमार आर्यन ने राजकुमारी का हाथ थामा और बिना हिचकाए पुल पर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, पुल मजबूत हो गया और वे आसानी से उसे पार कर गए। अब उन्हें दूसरी चुनौती पार करनी थी, जो था त्याग। सामने एक सुंदर स्वर्ण सिंहासन रखा था और उसके पास संदेश था। जो इस सिंहासन पर बैठेगा वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनेगा, परंतु अपने सच्चे प्रेम को खो देगा। मुझे ताकत नहीं, बस मेरा सच्चा प्रेम चाहिए। सिंहासन गायब हो गया और दूसरा द्वार खुल गया। अब आती है तीसरी चुनौती, सच्चाई। अंत में वे दोनों एक कक्ष में पहुंचे जहां एक दर्पण था। अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्रेम करते हो तो दर्पण में तुम्हारी आत्मा की शुद्ध छवि दिखेगी, लेकिन अगर किसी ने झूठ बोला तो वह हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। राजकुमार और राजकुमारी ने दर्पण में देखा। वहां उनकी छवि मुस्कुराते हुए दिख रही थी। आकृति धीरे धीरे विलीन हो गई और उनके सामने अंत दीप प्रकट हुआ। आर्यन, हमने इसे हासिल कर लिया। यह अनंत दीप हमारी प्रेम और सच्चाई की जीत का प्रतीक है। हाँ उजाला, हमने हर परीक्षा पार कर ली। अब हमारा प्रेम और राज्य दोनों सुरक्षित हैं। दोनों ने ही दीप को प्रेम और श्रद्धा से उठाया और जैसे ही उन्होंने उसे स्पर्श किया, गुफा में उजाला फैल गया। दीप को लेकर जैसे ही वह महल में लौटे, राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। मुरझाए हुए फूल खिलने लगे, नदियों का जल स्वच्छ होने लगा। हमने मिलकर यह परीक्षा पार कर ली। अब हमारा प्रेम सच्चा सिद्ध हुआ है राजकुमार। हाँ, अब कोई बाधा हमें अलग नहीं कर सकती। धीरे धीरे राज्य में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई और कुछ दिनों बाद एक भव्य समारोह में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। फिर राजकुमार आर्यन और राजकुमारी उज्ज्वला अपने राज्य की ओर लौटे। जैसे ही वह राजमहल के द्वार पर पहुंचे, नगरवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी उन्हें उत्सुकता के साथ में देखने लगे। उजाला की अद्भुत सुंदरता ने सबको मोहित कर लिया। यह सच में हमारी महारानी है। इसकी सुंदरता तो बहुत ही भव्य है। हाँ, और देखो, राजकुमार आर्यन के चेहरे पर भी एक अलग ही तेज है। जरूर कुछ अद्भुत हुआ है। इन्होंने जरूर कोई कठिन परीक्षा पार की होगी, वरना ऐसी दिव्य आभा किसी साधारण व्यक्ति में नहीं होती। राज्य के लोग आपस में चर्चा करने लगे और चारों ओर उल्लास और स्वागत की ध्वनि गूंज उठी। राजा अपने दरबार में खड़े होते हैं। जब उनकी नज़र राजकुमारी उजाला पर पड़ती है तो वह कुछ क्षण के लिए चुप हो जाते हैं। वह उसकी खूबसूरती और आभा को देखकर थोड़े से भ्रमित होते हैं। ये कौन है? कौन से राज्य की राजकुमारी है ये? उसका चेहरा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो हमें पहचानने में मुश्किल हो रही है। मैं राजकुमारी उजाला हूँ महाराज। उजाला, तुम्हारा नाम सुना हुआ सा लगता है, पर तुम यहाँ कैसे पहुंची? महाराज, उजाला वही राजकुमारी है जो तांत्रिक के श्राप के कारण 300 वर्षों से कष्ट झेल रही थी। मैंने उसे उन परीक्षाओं को पार कर मुक्त कराया है। ये हमारे विजय का परिणाम है और हम दोनों ने विवाह किया है महाराज। तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है आर्यन। यह महल तुम्हारा स्वागत करता है। तुम्हारी कहानी सुनकर हमें दुख है, लेकिन अब तुम सुरक्षित हो। धन्यवाद महाराज। मुझे आर्यन के साहस और समर्थन से यह नई जिंदगी मिली है। अब मैं इस राज्य और इसके लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। दरबार में उपस्थित सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। तुम्हारा साहस और सत्य निष्ठा इस राज्य के लिए गर्व की बात है। अब ये महल उजाला के साथ तुम्हारा भी है। महाराज, ये मेरी जिम्मेदारी थी। उजाला के लिए ये सब करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया था।